ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। भैया मेरे लाल को ढूंढ के ला दो भाई बोल रहा पूजा मेरे को बहुत मारा है इन्होंने, उसको बहुत मार रखा है, उसके पैर में से खून निकल रहा है, हाथ में खून निकल रहा है। थाने में पैदल मैंने कहा अंकित के नाम के लड़के को लेके आए, यहाँ कोई अंकित नाम का लड़का नहीं आया। संजय गांधी में जाके देखो। तो पहले इन्होंने बताया कि गले में उल्टा पड़ा हुआ था, बजाय थाने ले जाने के लिए अस्पताल ले जाते। मुझसे क्या था तुम्हारी 100 नंबर खोलनी है, तुम नहीं बैठोगे अपनी गाड़ी से आओ। आरोप लग रहा है कि वो सिलेंडर लेकर भाग रहा था। परिवार के लोग वो ये कह रहे हैं कि उनको सिलेंडर फेंक कर मारा गया था। शादी के लिए लड़की देख ली थी, नहीं लगता मेरे घर लाल टेंट लगता। मरते समय भी पानी नसीब नहीं हुआ उसको, बताओ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त रोहिणी सेक्टर 20 में है। यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जैसे कि हमने कुछ समय पहले भी आपको अपने चैनल के माध्यम से एक अपडेट दिया था कि सेक्टर 20 के अंदर एक इलाके में जो है घर के बाहर लोगों ने पकड़कर एक चोर को उसकी मार कर हत्या कर दी। जैसे उसको अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर उसने दम तोड़ दिया। मैं भी उसी घर के बाहर मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जो है लिख भी रखा है B4 38 सेक्टर 20 रोहिणी। इस मकान पर जब अभी मौके पर हम आए हैं तो यहाँ पर कोई भी परिवार का जो व्यक्ति है वो मौजूद नहीं है। और बताया जा रहा है कि इसी घर में वो चोर जो है यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच की ये बात है, जब यहाँ पर गली में काफी हल्ला मचता है। उसके बाद लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक चोर को फैमिली के लोगों ने पकड़ रखा है और उसको पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसकी वहां पर मौत हो गई है। अभी मामला जो है दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। हम आपको इस पूरी घटना में जो चोर जो मारा गया है उसके घर पर भी लेकर चलेंगे, वहां से फैमिली से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस फैमिली का क्या कहना है। क्या उनका लड़का यहाँ पर चोरी के मकसद से आया था या कोई और वजह थी। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो चोर आए थे उसमें से काफी जो है बताया जा रहा है कि 3 से 4 लड़के यहाँ पर आए थे। उनमें से 3 जो है फरार रहने में कामयाब हुए। उसमें एक लड़का पकड़ा गया जिसकी यहाँ पर लोगों ने पीट कर जो है फैमिली के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। हमने गली के आसपास के लोगों से भी बात करने का खूब प्रयास किया, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी है, ये भी हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, जो पूरी घटना हुई है, जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनका नाम अंकित बताया जा रहा है। 27 वर्ष उनकी उम्र है और यही उनका घर है। आप देखेंगे परिवार के लोग अभी यहाँ पर ये वाला इनका घर है, आप देखेंगे ये घर है इनका और यहाँ पर परिवार के लोग अभी मौजूद हैं। मैं इनसे जरा जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार मसला क्या है, क्योंकि जिस तरीके से वो घर में नजर आ रहा है और जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे इन पर आरोप लग रहे हैं कि वो सिलेंडर लेकर भाग रहा था, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको सिलेंडर फेंक कर मारा गया था। अब अगर वो चोरी कर भी रहा था, अगर हम एक बात को एक पॉइंट मान भी ले तो उसको मारने का कहीं से भी कानूनी रूप से भी और वैसे भी मानवता के हिसाब से भी किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी की हत्या कर दे। मैं जरा परिवार से जुड़ता हूँ, जानता हूँ इनसे कि इनको क्या पता लगा था, इनका बच्चा कहाँ पर था और आखिरकार इस तरह की जो वारदात हुई है उसके बाद इनकी प्रशासन से क्या डिमांड है। क्या पुलिस इनसे कोई कोऑपरेट कर भी रही है या सिर्फ मामले को लटका रही है। मैं जरा परिवार के लोगों से जुड़ता हूँ। क्या नाम है आपका जी? पूजा। सिस्टर है आप उनकी? क्या नाम था आपके भाई का? अंकित नाम था। कितनी उम्र थी उनकी? 27 साल। ये क्या घटना हुई है, कब की बात है ये? परसों की बात है। सुबह 5 बजे मेरे पास फोन आया। कल सुबह फोन आया, बोल रहा पूजा मेरे को बहुत मारा है इन्होंने, पूजा मेरे को थाने लेके जा रहे हैं, मेरे को लेके आ जा।
मेरे भाई उसके पास, मैं जाऊंगी नहीं भाई उसके पास। मम्मी वहाँ पे गई, मम्मी ने देखा मेरा भाई उल्टा लेटा हुआ है, उसको बहुत मार रखा, उसके पैर में से खून निकल रहा है, हाथ में खून निकल रहा है। मेरा भाई उठ के खड़ा हुआ, मम्मी ने मेरे को बहुत मारा, मम्मी इस लेडीज ने मेरे सर में डंडे ही डंडे मारे हैं। जब आप पहुंची थी तब तक आपका भाई? मैं नहीं गई, मेरी मम्मी गई थी। जब तक मेरी मम्मी खुद बाहर, मैं मेरा बेटा गली से बाहर, वो खुद पैदल पैदल चल के गया है, पुलिस की जिप्सी में बैठा है वो, मुझसे कह रहा मम्मी पानी पिला दे, उन्होंने पानी भी नहीं दिया बेटा, पानी भी नहीं दिया मेरे लाल को एक घूंट किसी ने। आपके लड़का जब वहाँ पे पकड़ा गया था तो वो यहाँ पर आया था? वो यहाँ नहीं आया, वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक था, वो पुलिस की जिप्सी में इतनी दूर खड़ी थी गाड़ी, जैसे गली का कोना, चल के गया है वो खुद, वो जाके जिप्सी में बैठा है, मेरे को नहीं पानी मांग रहा था, पुलिस वाले ने पानी भी नहीं पिलाने दिया उसको, मैंने बोला मैं ऐसा ही मर गया वो। मुझसे कहता तुम्हारी 100 नंबर खोलनी है, तुम नहीं बैठोगे अपनी गाड़ी से आओ तुम, पुलिस वाले ने मुझे नहीं बैठाया, मैं पैदल पैदल गई थाने तक, थाने का मामला है? अमन बिहार थाना, मैं वहाँ पे गई थाने में पैदल पैदल, मैंने कहा अंकित के नाम के लड़के को लेके आए, पुलिस वाला मुझसे कहता है यहाँ कोई अंकित नाम का लड़का नहीं आया, संजय गांधी में जाके देखो। मैं फिर संजय गांधी गई, मेरा बेटा पलंग पे लेटा हुआ था, पर मेरा बेटा जिंदा नहीं था, मेरा बेटा नहीं था। कह रहे हैं आपका लड़का चोरी करने के लिए आया था, क्या ये आरोप सही है? वो चोरी नहीं करता था, किसी से भी पूछ लो, वो सिर्फ बेटा दारू पीता था, उन्होंने बेमतलब मारा है, मेरा बेटा चोर नहीं था, बहनों बताती क्यों नहीं, मेरा बेटा चोर था, बेटा तुम खाने, वो काम करता था पापा के साथ, दुकान पे जाता था, कभी ये बस लगती है बाहर, उन बसों में कंडक्टरी करता था बेटा। कब से आपके घर पे मौजूद नहीं थे रात में जब 5 बजे? बस रात कोई नहीं था, 12 बजे तक तो इन्होंने देखा है, सब्जी लेके आई थी, एक मंदिर पे रहती है लेडीज, 11:30 बजे बीर बाजार में देखा उसने, फिर उसके बाद में घर में आया, खाना खाया, उन्होंने कहा मम्मी मैं भी आ रहा हूँ, कूड़ा बाल्टी का भरा हुआ रखा था, कूड़ा पैक किया है, बाल्टी रख के फिर चला गया, फिर 12 बजे के बाद नहीं आया बेटा वो, 12 बजे के बाद वापस? क्योंकि दारू पीता था बेटा, जब तक उसको कोई पिलाता नहीं था, जब तक वो घर नहीं आता था। दोस्त भी आया था उस रात मिलने उससे? कोई दोस्त नहीं आया बेटा, यहाँ से तो अकेला गया था वो, बाहर दोस्त मिले हो तो मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसको पकड़ के घेर के मार रहे थे लोग? बेटा बहुत मारे, मोटे मोटे डंडे पड़े हुए थे वहाँ, पुलिस वालों कैमरे भी निकाल के ले गए, कैमरों में सब था, जिस घर में सब कुछ है, जिस घर वाले ने मारा उस घर के सामने तो पुलिस वाले कैमरे भी ले गए निकाल के, खा लिया पुलिस वालों ने पैसे उनसे। अभी वो लोग सारे बता रहे हैं कि थाने में बंद है, तो आप लोगों ने कोई पता किया कि कहाँ पर? हमने में से एक को देखा था हॉस्पिटल में, एक को पकड़ रखा था, हमें हम नहीं पता, जेंट्स था, उसका नाम राजू है, वो किराए पे रहता है, पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया, वो भाग जाएगा, हमें तो 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बाद आना तुम, 15 दिन बाद आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, 15 दिन में तुम्हें भाग जाएगा, वो किराए पे रहता है, क्या करेंगे हम उसका, कुछ कर पाएंगे हम उसका, वो तो भाग जाएगा वहाँ से। जब बंद करना है तो अभी बंद करो ना उसको। और ये भी आरोप सिद्ध नहीं है कि वो चोरी करने आए थे? वो चोर नहीं था, मेरा बेटा चोर नहीं था बेटा, मैं दारू पीता था, तुम किसी से भी पूछ लो बेटा, मेरा बेटा चोर नहीं था बाबू। आपकी क्या डिमांड है अभी, पुलिस से क्या चाहती हैं? क्योंकि पुलिस ने मेरे बेटे को इंसाफ मिले बेटा, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मेरे लाल मेरे बेटे को इंसाफ मिले, जिसने उसके सिर में डंडा मारा मैं उसके बेटे के सिर में डंडा मारूंगी, अकेला बेटा मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा सबसे छोटा बेटा था वो,
शादी हो गई मैं थी उनकी? नहीं कुआरा था, शादी के लिए लड़की देख ली थी। लड़की देख ली थी आप? ये बेटा टेंट ये नहीं लगता, मेरे घर लाल टेंट लगता। मैंने लड़की देख ली थी उसके लिए। मेरे घर में ढोलक बज रही होती, आज मातम छाया रे। मेरे लाल में कांधे ढूंढ के लाऊं रे। मेरे क्या स्थिति है परिवार की, और बेहद दर्दनाक घटना है ये, क्योंकि लड़की देख ली गई थी शादी के लिए, बच्चे की शादी होने वाली थी। और अगर वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की घटना थी भी तो आखिरकार उस परिवार को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो परिवार उस व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दे। मैं उनके पिताजी से भी बात करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के साथ वो काम करता था, जानता हूँ कि क्या मामला था आखिरकार। क्या नाम है आपका? जी, क्या काम करते हैं आप? सब्जी का काम है। सब्जी का काम है। तो ये छोटा लड़का जो था अंकित आपका, ये आपके साथ काम करता था? हाँ, छोटा लड़का मेरे पास ही रहता था। जी, आपके साथ ही रहता था। तो ये परसों रात से बाहर था ये घर से, आपने कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया? बेटा कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? हम तो रात को 11 बजे आते हैं दुकान बढ़ा के। अच्छा। वो उस दिन घर पे था। अच्छा। हाँ, सवेरे को मैंने उसको देखा था। हाँ। जब मैं 9 साढ़े 9 बजे अपनी दुकान में जा रहा था। अच्छा। उसके बाद मैं उसको यहीं छोड़ गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं तो रात को 11 सवा 11 बजे आता हूँ घर पे। अच्छा, तो रात में 11 बजे आए तो आपने नहीं देखा कि लड़का कहाँ पर है? 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे? मतलब उसको थोड़ी नशे की हालत है। अच्छा। तो ऐसा नशे में रात में कभी कभी आता नहीं था। अच्छा। हाँ, कभी 12 बजे आ रहा, कभी 1 बजे आ रहा, कभी नहीं भी आ रहा। अच्छा, पहले भी ऐसा होता रहा है कि हाँ, कभी नशे की ज्यादा उसको हालत थी, बाकी और कोई काम नहीं। तो जब ये लास्ट हमने ये सोचा आ जाएगा 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आ जाएगा। आप लोग सो गए थे? हम यहाँ पे रोटी पानी नहीं, 2:30-3 बजे से पहले हम सोते ही नहीं है कभी भी। जी। जगह रहते हैं। तो इस लड़की का फोन आया था, हमारी लड़की का। ये किसी बर्थडे में गई थी। अच्छा। हाँ, तो इनके फोन पे फोन आया कि आपका भाई यहाँ पर है, या भाई ने ही फोन किया? भाई ने नहीं किया, भाई पुलिस वालों ने नंबर लिया होगा इससे, लड़के से, हमारे से। उस टाइम तक होश थी जब पुलिस आई है, जब तक बच्चे को होश था? नंबर लिया होगा, बिना नंबर लिए कैसे फोन कर देगा कोई, ये बताओ आप। जी। जब लड़का होश में होगा तो तभी तो लड़के से नंबर लिया होगा हमारी लड़की का, तो तभी उन्होंने हमारे पास फोन करा। कोई बाहर के आदमी ने तो किया नहीं। लड़की ने फिर हमारे पास फोन करा, तो अपनी मम्मी को बताया कि ऐसी बात है, और उसको छोड़ो, भाई को बहुत मारा है और पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। तो एक मेरा छोटा लड़का है यहाँ पे ही होगा, और एक उसकी मम्मी, ये दोनों गए थे। जी। तो ये देख क्या है, तो पहले इन्होंने बताया कि गली में उल्टा पड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब कोई देख रेख नहीं कर? कोई नहीं था वहाँ पे, उल्टा पड़ा था अकेला। अब जिप्सी पुलिस को कॉल हो गई, पुलिस आ गई है, उसके बावजूद वो वहाँ पर पड़ा हुआ है? उल्टा पड़ा है, पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी बाहर, तो तभी पुलिस वालों ने आके इसको उठाया। फिर भी गाड़ी तक ये पैदल ही गया अकेला लड़का। हाँ जी। उसको इतना होश था कि वो पुलिस वाले के पास अकेले पहुंचे? हाँ, गाड़ी में अपना आप गया है, बस से चढ़ा नहीं जा रहा था, दोनों माँ बेटों ने वहाँ कंधा पकड़े उसको चढ़ाया जिप्सी के अंदर। और उसके बाद आपको पता नहीं कि पुलिस कहाँ ले गई है? हाँ, उन्होंने बोला कि हमें ले चलो, कि तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम पीछे जाओ थाने और तुम जाओ अपने घर। तो पुलिस ने आपको ये बताया कि हम अस्पताल ले जा रहे हैं, थाने ले जा रहे हैं? कुछ नहीं बताया, भाई यही बोला कि थाने आ जाओ। थाने आ जाओ। हाँ। तो पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये कुछ घटना को अंजाम देने यहाँ पर आए? हाँ। अब वो ये यहाँ से वापिस आए तो फिर यहाँ आके बोला जी, बताया, तो कोई तैयार नहीं हुआ, सब सोए पड़े थे। तो ये अकेली माँ ही गई थाने रात को, अकेली पैदल। वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने, जाने के बाद भी जब सुनवाई नहीं करी, वहाँ से फिर पैदल आई है। फिर इसने इस लड़के को जगाया, ये मेरा लड़का है, हाँ, 3 नंबर का। इसको जगाया, इसको बोली कि ऐसे बात है, ये बोला चलो। तो संजय गांधी गई लेके, तो संजय गांधी में बस वहाँ पे वो खत्म हुआ ही क्या। आपको लग रहा है अगर मौके पर पुलिस आई थी और मौके पर उसको अस्पताल ले जाती तो बच सकता था आपका बच्चा? हो भी सकता, बच भी सकता था, अगर कुछ मदद करते तो, उसकी देखभाल करते तो। बजाय थाने ले जाने के लिए अस्पताल ले जाते, सारा दस्तावेज उनके पास होता है, कार्रवाई तो गाड़ी के अंदर भी कर सकते थे ना, तो थाने क्यों ले गए? अब पानी तक पिलाया नहीं उसको, पानी मांग रहा था तो। बच्चा पानी मांगता रहा पुलिस वालों से, लेकिन पानी नहीं। मरते समय भी पानी नसीब नहीं हुआ उसको, बताओ।
देखिए पूरा मसला आपने समझ लिया होगा दर्शकों, और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि पानी तक बच्चे को नहीं दिया जब पुलिस वालों से पानी मांग रहा था। हमारा संवैधानिक अधिकार के अनुसार दोनों ही व्यक्तियों को, फिर चाहे वो आरोपी हो या पीड़ित परिवार हो, दोनों को ये संवैधानिक अधिकार है कि उनको कानूनी सहायता उनको मुहैया कराई जाती है। तो आखिरकार जब वो व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था और उसकी सांसें उस वक्त तक चल रही थी, उसके बावजूद बताया जा रहा है कि उसको पहले थाने में ले जाया जाता है, फिर संजय गांधी में ले जाया जाता है। इसी दौरान संजय गांधी में जब पहुंचता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और परिवार के कई गंभीर आरोप हैं, गंभीर सवाल है। परिवार के आरोप हैं कि अब जब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तो हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हम पहले उस परिवार के पास गए थे, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, वो सारे लोग मौके से फरार हैं, या हम कहें उनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। और जितना मकान लगभग 3 मंजिल का मकान में देख के आया हूँ, वो तीनों के तीनों मंजिल किराए पे वहाँ पे लोग रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि किराए का वो घर था ना, कोई देखने में इतना बढ़िया घर लग रहा, तो आखिरकार अगर व्यक्ति चोरी करने गया भी था, माँ का आरोप है कि वो चोरी नहीं कर सकता है, सिर्फ वो नशे का आदी था, तो उस कारण वो उस गली में घूम रहा होगा। और इसी के तहत उस बच्चे के साथ जो है मारपीट की गई है, उसको सिलेंडर फेंक कर मारा गया है, जिसके कारण गंभीर चोट उसके सर पर लगी है और उसकी मौत हो गई। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।